Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3 पैराग्राफ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह मिडिल क्लास के लोगों के पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस स्पेशल राइट्स थे वो कैसे अब खत्म होंगे। इन द पास्ट peasant and workers had participated in revolt against increased taxes and food security। अब पहले देखा कि हमने पिछले में देखा कि जो पीजेंट थे फार्मर्स थे और वर्कर थे उन्होंने कैसे इंक्रीज टैक्सेस और खाने की कमी में के रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट दे लैक द means and programs to carry out full scale measure that would bring about a change in the social and economic order। पर उनके पास साधनों की कमी थी जिसमें वो सोशल सामाजिक और आर्थिक चेंजेस के कारण वो और फुल स्केल में वो मेजरमेंट सुधार नहीं कर सकते थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट who had become prosperous and had access to education and new idea। ये अब उन्होंने उनके थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर छोड़ दिया जो कि थोड़े खुशहाल थे और उनके पास एजुकेशन और न्यू आइडिया था। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। 18वीं सदी में जो सोशल ग्रुप थे वो विटनेस थे मिडिल क्लास के, who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that were either exported and bought by the richer members of society। जो अमीर लोग थे सोसाइटी के वो उन्होंने अब एक नया व्यापार शुरू कर लिया था जो कि अर्न करते थे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ें बना के, जैसे कि वुलन और रेशमी कपड़ों का व्यापार करते थे। वो बाहर भी सामान बेचते थे और बाहर से खरीद के भी लेके आते थे। इन एडिशन ऑफ मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब इनके साथ साथ मर्चेंट और मैन्युफैक्चर के साथ साथ थर्ड स्टेट के लोग जैसे प्रोफेशन में थे, जैसे लॉयर, वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी उनके साथ जुड़े। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। अब ये लोग क्या मानते थे कि किसी को भी जन्म से अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जन्म से। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उसकी जो सोशल पोजीशन है उसकी मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। दिस आइडिया एंड मैसेजिंग सोशल सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये जो एक तरह का आइडिया था वो स्वतंत्रता और इक्वल लॉ के ऊपर आधारित था, जैसे वो चाहते थे कि सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे जो फिलोसोफर थे ने प्रस्तुत किए थे। अब उनके इन हिज टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लॉ sought to refute the doctrine of the divine and absolute power। अब इन्होंने इनकी जो बुक थी अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉ ने क्या किया कि राजा के जो दैविक निरकुश जो उनकी शक्तियाँ थी उनको उन्होंने एब्सोल्यूट राइट को जो थे उनका खंडन किया था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on the social contract between people and their representative। अब रूसो ने ये आइडिया को आगे लेके आए और उसने प्रपोज किया कि ये एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे होनी चाहिए, जो लोगों के और उनके द्वारा चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक इस तरह की सरकार बननी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ Montesquieu
proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. अब द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, उन्होंने प्रपोज किया कि सरकार 3 हिस्सों में विभाजित होनी चाहिए, जैसे कि जो कि है विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में ये बटी होनी चाहिए. दिस मॉडल of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. अब 13 कॉलोनियों ने जो कि यूएसए में थी, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ली ब्रिटेन से, उन्होंने भी यही अपना मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिखाया यूएसए में. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinker in France. अब जो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्होंने ये गारंटी दिया हर इंडिविजुअल राइट्स को, कि उनका जो एक एग्जांपल था जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस तरह का भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना चाहिए. द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर. ये आइडिया फिलोसफर्स को सैलून, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, बैठते थे, आपस में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, वहाँ पे ये आइडिया एक्सचेंज होते थे. बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा लोग अपना विचार एक दूसरे के साथ साझा करते थे. These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. अब जो लोग नहीं पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, उनको ये आइडिया ऊंचे से बोल के सुनाया जाता था. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. ये आइडिया जो लुई 16 का था, प्लान कर रहा था कि वो और टैक्सेस बढ़ाएगा, ये अब गुस्से में तब्दील हो रहा था और प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग अपने विशेष अधिकारों के लिए. अगला टॉपिक समझने के लिए जुड़े रहिए रमनी पाठशाला के साथ, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार. थैंक्स फॉर वॉचिंग.